हैंडसम, फिट हो गए, पतले हो गए। गुड टू बी बैक। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सरजमीन के नाम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा कमाल। कैसे हैं? कमाल है मुस्तफा कमाल है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड। वेलकम टू कराची। गुड टू बी हियर। Yeah, वेलकम बैक फ्रॉम क्वेटा। या माशाल्लाह जबरदस्त। मेरे मोहल्ले में क्या कर रहे थे आप? वेल पाकिस्तान ही पूरा मेरा मोहल्ला है। Is that right? या इट इज। How was Quetta? Excellent, fabulous, you know, I mean that's a sweet dream, you know, like never thought in my life कि जी इस तरह भी लोग जो है वो ये इतने कम मुद्दत में इस तरह लोग एक्सेप्ट करेंगे सारी चीज़ों को। ओवरवेलमिंग। राइट, ये हमने जगह चुनी है आप ही के नुक्कड़ में। थैंक यू सर। मैंने कहा कि perhaps रोमांटिक डेट का तो किसी के पास टाइम नहीं है पाक सर जमीन पार्टी में, मगर दो हाथ हो जाएं आपके साथ। पाक सर जमीन पार्टी से भी पैसे पहले भी टाइम नहीं था। नहीं, you've always been a workaholic, MK, we understand that. मगर again very seriously, people were shocked कि मुस्तफा कमाल कराची का लड़का, नॉर्थ कराची का लड़का क्वेटा में क्या कर रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट जब क्वेटे में बिल्कुल आप करें यू वेलकम। एंड मैं बात करूंगा कि क्वेटा को क्या नीड्स हैं और आपको भी पता चल गया होगा, मगर यू हैवंट कंसोलिडेटेड इन कराची, ये लोग पूछ रहे थे। नहीं, who would decide that? Definitely it's just been, I mean 60 दिन हुए ना वजाद भाई, 60 दिन की पार्टी है टोटल। ये हमने हैदराबाद में 3 ऑफिसेस खुल गए हमारे, 30 ऑफिसेस खुल गए हमारे। मेरे सखर में मेरे पास जो इस वक्त जो 3 बड़े ऑफिसेस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस काम कर रहे हैं। रानीपुर में हमारा ऑफिस काम कर रहा है। पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी और लिया में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस बाकायदा अनाउंस होकर काम शुरू कर दिया उसने। और नाउ वी हैड गॉन टू बलूचिस्तान हाउस खुल गया कोयटा में, और वहाँ पर इतने सारे लोग जमा थे, उन्होंने हमें बुलाया इनॉग्रल करने के लिए उसको। जब हम गए तो इट वाज फैबुलस, लोग एयरपोर्ट पे आए हुए थे। फिर हमने तमाम कम्युनिटी से मिलना शुरू किया, उसके बाद हमने जो है वो तमाम वहाँ की बरादरी से मिलना शुरू किया। वहाँ पर बलोचों से मिले, वहाँ पर पख्तूनों से मिले, वहाँ पर हज़ारे वालों से मिले। फिर हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें बुलाना शुरू कर दिए उन्होंने। फिर हमने जो है वो हमें बार ने बुलाया, हाई कोर्ट बार ने बुलाया वहाँ पर। मगर MK यू स्टिल ऑपरेटिंग आउट ऑफ DHA कराची में ऑफिस की तरफ? नहीं, कराची में ऑफिस खुलने जा रहा है ना, मरकजी ऑफिस खोल रहे हैं पहले हम, फिर हम 6 डिस्ट्रिक्ट्स खोलेंगे। मगर वो सन तजू पढ़ो, वो क्या कहते हैं, उसने आर्ट ऑफ वॉर लिखा था, एंड आई एम श्योर आपने पढ़ी है, तो वो कहता है कंसोलिडेट योर पावर्स। हाँ, तो हैव यू कंसोलिडेटेड इन कराची? कराची में आपने पहले पंजा जो है लड़ाया है वर्सेस कि आप क्वेटा चले गए हैं? Just wait for the time. One final morning, you'll see the people will be on the whenever we'll give the call, you'll see कि जी लोग किस तरह जो है वो किस जगह जमा होते हैं। लेकिन हमने 31 डेज में वजाद भाई हमने जो है वो जलसा कर दिया भाईजान, हमने जलसा कर दिया पाकिस्तान कराची के सबसे बड़े ग्राउंड में, लाखों लोग, उसके ऊपर आप नंबर्स पे आप डिबेट कर सकते हैं, बट 31 डेज पार्टी है ब्रॉड। आप क्या क्लेम कर रहे थे, कितने नंबर्स आए हैं? देखें, हम 1.25 लाख लोग कहते हैं कि 1.25 लाख लोग, उसमें कंजर्वेटिव नंबर जो है 1.25 लाख लोग वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। अच्छा, 1.25 लाख की बात करता हूँ, यू बीन इनसाइड सिंध, क्वेटा में मुझे नहीं पता, आप बताओगे अगर हुआ है, मगर मैं आपको वीडियोस देता हूं ना, मगर रिपोर्ट्स, डोंट ट्रस्ट माय वर्ड, जस्ट सी द। मैं दूसरे सवाल पे आना चाह रहा हूँ। वीव रेड, वीव हर्ड, वीव सीन इवन कि जो आपके पुराने भाई हैं MQ अल्ताफ जो ग्रुप है, वो जो हैं उन्होंने इंटरेस्टिंगली स्ट्रेटेजिकली कभी ख़वातीन बुरके में, कभी बच्चे, कभी अंडे मार दिए, कभी टमाटर कर लिए, 10-10, 20-20, 15-15 की तादाद में। मगर you've been very Gandhian about this, you've been very graceful about this. मैंने सुना है कि आपने no strike back order दिया हुआ है, no fight back order दिया हुआ है, no single stone, ठीक है, no single words even। तो उधर से क्या चल रहा है? मतलब औरतों से बुरके में डाल के उन्हें अंडे फिंकवाना, obviously not the I guess not the gentlemanly thing to do. Yes, exactly. मगर what's going on दूसरी तरफ क्या हो रहा है? नहीं, आप उनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं इसके अलावा?
मतलब उनके लिए उनसे जो साहब जिनका आपने जिक्र नहीं, किया, but this is true? ये मैं खाली सुन रहा हूँ या is this true? नहीं हुए ना। जब मीरपुर खास हम पहली दफ़ा गए तो वहाँ पर भी 10, 12, 20, 25 लोग थे वहाँ पर जिन्होंने जो वो ये सारा ड्रामा किया। और जो 3-4 जब जहाँ हम जाते हैं ना वहाँ पे पहले से 3 दिन पहले से अल्ताफ़ हुसैन साहब उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा जो है वो तुम मेरे बच्चे हो, देखो तुम्हारे बाप के साथ जो है वो क्या हो रहा है, देखो ये फलां है सारा। उसके बाद वो जिसको कभी 20-20 सालों से भी नहीं पूछा होता उसके घर में फ़ोन करते हैं। 10 साल पहले जिसकी माँ मर गई, बाप मर गया, उसकी ताज़ियत तो 10 साल के बाद करते हैं। फिर 10, 12, 15 लोगों को जमा करके वो अच्छा उनको पता है कि जो है वो हमारी तरफ से जो है कुछ नहीं हो रहा। वो बेचारे मासूम अभी है सक्खर में तो वजाद भाई 10 साल का बच्चा, 7 साल का, उसको पता ही नहीं बच्चे को जो है वो पत्थर लेकर खड़ा हुआ है ना। वो सारा औरतें बुरखे में 4-6 क्यों कह रहे हैं? दे आर स्केर्ड, वो डरे हुए हैं। जो झूठ पर जो इमारत होती है ना, वो डर पे खौफ पे जो है वो डर गए हैं। टेल मी समथिंग, ओवरऑल इस वक्त आपकी नफरी जो है हैवी हिटर्स की, जो आपके प्लेइंग 11 है, उसमें से MQM अल्फा के, MQM अल्ताफ के मेन प्लेयर्स तो वी अंडरस्टैंड, मगर एक बार रन डाउन दें फिर से कौन कौन आ गया है। एंड ये भी बताएं कि किस तरीके से आर यू इन टच विद एनीबडी जो इस वक्त है दूसरी तरफ? कोई बैक चैनल है? ऑब्वियसली होगा। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल आप बताएंगे। वजाद भाई जो आ गए ना तो इनका आसरा था और ना जो उधर है उनका आसरा था। इस बेस पे ये काम शुरू नहीं किया दोस्त, इस बेस पे ये काम शुरू ही नहीं किया यहाँ पर। उससे बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तान के और दूसरे लोगों की है। ये तो लोग हमें कंपेयर करते हैं, वी डोंट कंपेयर दिस ना। और मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे किसको लेना है। मुझे अल्लाह करे कि कुछ लोग ना आए भाई मेरी तरफ, तो मुझे मना करना पड़ जाएगा खामखी में, मुझे ये इम्तिहान से गुजरना पड़ जाएगा। फारूक सत्तार साहब वहाँ पर हैं, उनके स्पोक्समैन फारूक सत्तार साहब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हाँ लिटरली मैं बता रहा हूँ, और वो चाहते हैं कि वो इसकी लीडरशिप उनके पास आए। फारूक सत्तार साहब इसलिए वहाँ पर गालियाँ सुन रहे हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब मुझसे ज़्यादा बातें करते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ, लेकिन वो वहाँ पर जो है वो इस चक्कर में, इस इंतज़ार में है कि द मोमेंट इनकी बारी ख़त्म होगी, अब वेटिंग या तो इनको स्कॉटलैंड यार्ड पकड़ के ले जाए या फिर अल्लाह मियां को बुला ले, तो बस मैं ही उसके बाद जो है होगा। मैं सही बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ जोक, ट्रस्ट मी फॉर दैट, ट्रस्ट मी फॉर दैट, ट्रस्ट मी। जबकि ये बारी नहीं आनी उनकी। उनका मेरा मसला ये है कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता था वहाँ बैठ के। मैं होता तो जो है वो ये वाला काम जो है वो इसमें फारूक सत्तार साहब मुझसे जीत ही नहीं सकते थे, मैं भी बैठ के इंतजार करता। नहीं, मुझे ये इशू नहीं है। मुझे ये इशू है, मेरा ये मसला था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब हर घंटे हर दिन गुजरने के साथ जिस तरह मासूम लोगों को गहरी खाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिस तरह मासूम लोगों को मरवा रहे हैं, मुझे उसको रोकना था। पाकिस्तान में सेंस प्रिवेल करना। ये देखो मैं अभी कोयटा से होकर आया हूँ वजाद भाई, कितनी नफरत पैदा कर दी अपनी पॉलिसीज के जरिए। यहाँ से जो आदमी जाता है उसको लोग किस तरह से देखते हैं, वहाँ से जो आदमी आता है उसको कि ये पाकिस्तान है यार, बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसा वो खुद कह रहे हैं कि जी जो लोग निकल कर आए वो हमारी पॉलिसीज, हमारी बात पे निकल कर आए और हमें दुआएं देने के लिए निकल कर आए। अगर ये जो फारूक भाई वाली बात है, इसे अगर मैं आगे लेके चलूं, एक जुमला बोलूं कि मैं जो है मैंने इसलिए वहां बैठकर इंतजार अपनी क़यादत अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश नहीं की। मैं बदरवत बैठा रहता वहां पे। मैंने तो जो है वो ये मुश्किल रास्ता अख्तियार किया कि नहीं, मुझे इस बारी, वो समझते हैं कि भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास बारी जाएगी तो मैं लूटा। लोगों को उन्होंने गिनी पिग समझ रखा है, लोगों को उन्होंने भेड़ बकरियां समझ रखी है। उनको इस बात से गर्ज नहीं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब क्या गलत कर रहे हैं, उनको इस बात से गर्ज है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की बारी के बाद मेरी बारी आएगी। फारूक भाई इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, विश करता हूं कि अल्लाह ताला उनको। अब मुझे ये बताएं -1 हो जाता है किसी भी सिचुएशन में, क्या मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी ओपन है रीमर्जर के लिए? फर्ज करें फारूक सत्तार साहब का वेटिंग गेम कामयाब भी नहीं होता, लोग कहते हैं नहीं बॉस थैंक यू, नो थैंक्स बट नो थैंक्स, वी वांट MK बैक, इंटरनल रेवोल्यूशन हो जाती है MQM में। विल यू मर्ज, विल PSP मर्ज विद MQM स्टैंडिंग कमेटी एज वी आर? फारूक सत्तार साहब का यही होना है जो आप कह रहे हैं। उनको जो है वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाली बात है, और ये जो थैंक्स बट नो थैंक्स वाली बात है। उनको पता ही नहीं है कि जो लोगों की क्या क्या सेंटिमेंट्स है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मर्जिंग वाला सिचुएशन ही नहीं है, मर्जिंग वाली कहानी नहीं है, मर्ज की कोई बात नहीं है। हम तो अपनी एक फिलॉसफी लेकर चले हैं,
अपनी बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी हाजिर है, जो लोग होंगे, हमने देखें बुरे भी लोग हैं ना, उनको अगर ठीक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, गलतियां छोड़ रहे हैं, कोताहियां छोड़ रहे हैं, गुनाह छोड़ रहे हैं, आए सीधे रास्ते पे आए, ठीक है। हम उसको जो है वो हम कर रहे हैं ना उनके ऊपर तबलीग, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ फरिश्तों के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे इंसानों के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। सुना है आपने जेलों में आपने ये ऐलान करवाया है कि इसलिए तस्दीक या तरदीद करें, जेलों में ऐलान करवाया है कि जो MQM के कॉन्विक्ट्स हैं, अगर वो हमारी जो सफ़े हैं अगर उन्हें ज्वाइन करें तो हम उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम टाइप पेश करेंगे और उन्हें वापस लेंगे, मगर PSP में लेंगे। पॉलिटिकल लाइफ में वेलकम, मगर वेलकम टू PSP, एमनेस्टी देंगे। एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत सुना है आपने, जहाँ से भी सुना है, बिल्कुल नहीं। हमें तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जेल का विजिट कर ले, हम तो जेल गए ही नहीं, किसी को भिजवाए नहीं, कुछ भी नहीं। वजाद भाई, मैं 3 तारीख को आया हूँ, ये एमनेस्टी की बात तो मैंने आने के बाद पहले दिन ही अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है ना 3 तारीख को, कि लोगों को आपको रास्ता देना पड़ेगा, बलूचिस्तान जैसा फाटा जैसा पैकेज बनाना पड़ेगा आपको, इसलिए कि सारे लोग गुमराह लोग हैं, मेन कल्प्रेट कोई और है, इनको पकड़ने से मारने से अल्ताफ हुसैन साहब का नुकसान नहीं होगा। और वो बात मैं पहले दिन से करता चला आ रहा हूँ, ठीक है। उसमें कोई ये वाली, और मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे एक आदमी भी नहीं चाहिए, मुझे एक जो गिरफ्तार है या गायब है वो आकर मेरे नहीं, ये मेरा इशू नहीं है। हमें हमारे पास कितने ही लोग हैं, वो हमारे पास बहुत, इनके ऊपर मैंने पार्टी थोड़ी बनानी है, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि इन लोगों को एक दफ़ा एक रास्ता ज़रूर मिले, एक मौका ज़रूर मिले, रियासत इनको एक मौका दे, ताकि माशरे का दोबारा अच्छा माशरे की शहरी बने। इसलिए कि अगर ये लोग इसी तरह से बढ़ते रहे और इसी तरह से रहे तो अल्ताफ हुसैन साहब की जो विशेस, उनकी जो है वो जो उनकी थॉट है, उसको जिला बख्शेंगे आप। मगर अगर मैं एक वर्कर हूँ, फ़र्ज़ करें मैं MQM का लड़का हूँ, ठीक है, मेरे लिए इस वक्त मुझे उधर से जो भी है तनख्वाह मिलती है, मैं शायद भत्ता भी लेता हूँ, उस पर भी मुझे कट मिलता है, ठीक है, मैं ये खालें शालें ये भी काम करता हूँ, मतलब प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज में हूँ, मुझे मेरा थोड़ा दाना पानी 90 से भी शायद मिलता हो, और शायद बाकी जो है मैं फ्रीलांस बेसिस पे ला रहा हूँ, ठीक है। करंटली वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल इज़ अ सेपरेट स्टोरी, ये हम थियोरेटिकली बात कर रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार बॉस है, मेरा पुराना बॉस है, सही बात कर रहा है, बात सही कर रहा है, मगर मेरे लिए बहैसियत एक MQM के नौजवान के, एक वर्कर के, मेरे लिए MK मुस्तफ़ा कमाल टेंजिबल गेन्स क्या पेश कर रहा है, मेरे लिए क्या स्कीम है। मैंने भी घर चलाना है, फ़र्ज़ करें मैं हलाल का सेक्टर इंचार्ज हूँ या यूनिट इंचार्ज हूँ, हलाल की कमाना चाह रहा हूँ, ठीक है, हलाल की कारकुनी करना चाह रहा हूँ। What are the tangible gains? देखिए, तो जो आपने जितनी आपने वेरिएबल्स बताए ना, आम लड़का जो है वो इतना बुरा है नहीं, ये जो है वो, ये तो अल्ताफ हुसैन साहब के नाम के साथ जुड़ने के साथ जो है ना हर चीज़ जो है वो काली नज़र आती है। MQM नहीं है, इस तरह नहीं भत्ते लिए जाते या इस तरह नहीं वो कमा रहा होता। हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर होगा कि भाई ऑफिस नहीं जा रहे हैं, उनकी तनख्वाह मिल रही है, कुछ लोग जो है वो छोड़ और गलत काम भी कर रहे होंगे छोड़, लेकिन बहुत लेवल उसका बहुत छोटा है। ये जो खाले वाले हैं, ये जो फितरा ज़कात जमा करते हैं, भाई ये सारा पैसा 6 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है यार, इसका कोई कट शट नहीं। 2 दिन खाना खिलाते हैं कारकुनों को वहीं पंडाल में बुलाकर, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमने 27 साल ये काम किया, कोई पैसे वैसे नहीं मिलते इस चक्कर में, सारा पैसा बिल्कुल जो है वो चला जाता है वहाँ पर। अहमद अली साहब, नहीं कुछ तो मिलता है, नहीं मिलता यार, मर गए जो लोग उनको नहीं मिलता, जो लोग जेल में बने उनके घर वालों को तो नहीं फिर मिलता। आपके पास क्यों आए यार, अगर उधर इसलिए आए कि भाई तुम्हें मरना है एक दिन यार, अपनी माओ को देखो जिस तरह बिलक रही हैं वो, इसलिए आए वजाद भाई, अपनी माओ को देखो जो बच्चों के लिए दर बदर ठोकरे खाते फिर रही है उनका बच्चा, और मकसद क्या है, मरना नहीं है, मरने के बाद खुदा को मुंह नहीं दिखाना है। क्या जवाब दोगे वहां पर कि क्यों लोगों को मारा, किस वजह से मारा, कोई जद्दोजहद, कोई कॉज, कोई सारी चीजें। नंबर 1 मैं क्या दूंगा, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा, कराची में अमन देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को तालीम देंगे। तबाह हो गया। डू यू नो कराची की रैंकिंग क्या है, नेशनली तालीम में रैंकिंग क्या है? ये शहर नंबर 1 होता था पढ़े लिखे लोगों में, आज उसकी रैंकिंग 43 है, जिसमें सबसे पढ़े लिखे लोग उर्दू स्पीकिंग होते थे। 43 रैंकिंग है। हैदराबाद की रैंकिंग 5वें 6ठे नंबर पे होती थी 20 साल पहले, आज उसकी रैंकिंग 62 है। क्या बात कर रहे हैं? ट्रस्ट मी फॉर दैट, आई एम नॉट इंटरनली नेशनली, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैं आपको प्रूफ के साथ ये कह सकता हूँ, और नेशनली और इंटरनेशनल लोगों ने उसको जो वो प्रूव किया है सारा, उसकी स्टडीज है, पूरी चीजें। बट हम के ठीक है, आई नो यू वेरी इमोशनल अबाउट
about Karachi and rightly so, you should be. मगर still, I must ask you, मेरी माँ या मेरे ज़मीर के बेसिस पे मैं अपनी कारकुनी क्यों छोड़ूं आपके लिए? मेरे लिए टैंजिबल गेन क्या? देखो बॉस, मैं भत्ता तो नहीं दे सकता। नहीं, मुझे भत्ता नहीं लेना ना, मैंने हलाल की कमानी है, मगर फिर भी मुझे देखो, मुझे अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, मैं मुस्तफा कमाल, मैं कहूँ गुड लक मुस्तफा कमाल, आपको 3 महीनों में फलाने लोगों ने आपके प्लेइंग 11 इतने हैं, प्लेइंग 11 में से प्लेइंग 7 हो गए हैं, प्लेइंग 8 हो गए हैं, ठीक है। आप क्या 2018 का इलेक्शन आ रहा है, आप कोयटा जा रहे हो, आप पिंडी जा रहे हो, आप लंदन भी जा रहे हो, ठीक है, चले आप कराची में नहीं कंसोलिडेट कर रहे, आप नेशनली कंसोलिडेट करना चाह रहे हो, आई अंडरस्टैंड, मगर बॉटम लाइन मेरे लिए why would I join PSP just based on my ज़मीर? Why would I join PSP just based on my ज़मीर? बेसिकली क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकली भी देखूं, मैं पॉलिटिकल भी एनिमल हूं ना, मुझे 5 से 10 MNA से ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, मुझे 15 से 20 ज़्यादा MPs भी नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। मतलब इवन खान साहब को भी 2-4 इलेक्शन लगे, मार खाई उन्होंने, पहले इलेक्शन में 1 सीट थी, तो मुझे वो वाला लंबा गेम नज़र आ रहा है। तो मैं इमीडिएटली, इतनी बड़ी पार्टी है MQM जैसी भी है, मैं उसके रैंक्स क्यों तोड़ूं बेस्ड ऑन माय माँ एंड माय बहन एंड माय ज़मीर? ठीक है, प्रूवन रॉ के एजेंट हैं उनके कायद साहब, उन्होंने खुद कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दी हैं, अनवर साहब ने खुद कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दी, किताबें लिखाई हैं पूरी भाई साहब। तारिक मीर साहब ने प्रूवन कॉन्फेशनल, इल्ज़ाम नहीं है, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्कॉटलैंड यार्ड का पेपर आया हुआ, उसको उसने ओन किया हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि ये 4 लोग जो है वो इन्होंने हमें बताया है कि ये रॉ से पैसे लेते रहे और यहाँ पर तकरीबकारी करते रहे। नंबर 1, मुस्तफ़ा कमाल के सामने जो है वो वहाँ से भेजकर मुस्तफ़ा कमाल 8 लोग और रहमान मलिक, अनीस खान खानी और चंद यहाँ पर जो है वो बड़े पर्दा नशीन है यहाँ पर कुछ लोग, उनके सामने बैठकर बताया गया कि भाई हम फंस गए। ये नंबर 1, तुम इस मुल्क के अंदर इसलिए आओगे मेरे पास कि तुम जो है वो अनकॉन्शियसली रॉ के एजेंडे पे काम कर रहे हो। अल्ताफ हुसैन इसलिए पैसे नहीं ले रहे 22 सालों से कि यहाँ पर तुम्हारे लिए तालीमी इदारे खुलवाएं, तुम्हें जॉब दें, भाइयों को भाइयों से मिलाएं, यहाँ पर उनको डिस्टेबलाइजेशन चाहिए, उनको यहाँ पर लाशें चाहिए। सर जस्ट गिव मी 30 मोर सेकंड। तो इसलिए तो अपने, अगर तो तुम वाकई चाहते हो कि तुम रॉ के लिए काम करो, बी देयर, बी हैप्पी, I'll still pray for you, नंबर 1। नंबर 2, ये 30 सालों में इस कॉज में तुम्हें मिला क्या है? कितनी जो है वो शहर में क्या हो गया? ये शहर तालीम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजनेस में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में कहाँ था ये शहर और कहाँ चला गया? कितनी लाशें उठाई हैं तुमने 22 सालों में, 20 सालों में? 25,000 लोग मरवा दिए, आइंदा लोगों का पता नहीं है। तुम आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी थ्रेट बनते चले जा रहे हो 4 लोगों की वजह से। तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को कहीं जॉब नहीं मिलेगी। अल्ताफ हुसैन, आज तुम्हारे पैदा होने वाले बच्चे, यार आप मुझसे ये कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर सुन लो और फैसला कर लो कि तुम्हें कहाँ रहना। चलो, कल परसों में इलेक्शन होना है 117 का, और मेरा ख्याल है 222 223 का ऐसा कुछ होना है, बीच में सेंटर में होना है। पिछले दिनों में हुआ था 9% टर्नआउट था, ठीक है। 9% अगर किसी क्रिकेट मैच में 9% लोग आए ना स्टेडियम में, ठीक है, प्लेयर छोड़ दें खेलना, या छोड़ो यार कोई नहीं है, घर चलो न्यारी खाओ, ठीक है। मतलब 9% टर्नआउट इलेक्शन में कराची जैसे शहर में टोकन बॉयकॉट है। 7% है बाय द वे, लेकिन आप 9% चलो, मे बी आई एम बीइंग जनरस, दोस आर द नंबर्स आई हैव हर्ड, ठीक है। टोकन बॉयकॉट है बॉस, यस, ठीक है, मगर आई एम सॉरी टू से वो 9% फिर भी उन्हें वोट करता है। तो अब सवाल 2 बनते हैं। एक तो वीव हर्ड द रॉ नैरेटिव, वीव हर्ड इट फ्रॉम यू फ्रॉम डे 1, हमने बाकी लोगों से भी सुना, हमने BBC से भी सुना, वो भी कहानी दब गई, हमने लंदन से बाकी जो इदारे हैं उनसे भी सुना, हमने अपने भाइयों से भी सुना, मगर मुझे ये बताएं, इनसाइडर नॉलेज आप रखते हैं, whether it is the British Foreign Office or the Pakistani Foreign Office or the Pakistani Interior Ministry, मुझे ये बताएं, ये जो अल्ताफ भाई हैं, अगर कन्फेशनल आपका अगर क्लेम करेक्ट है, इन पे एक्शन क्यों नहीं होता? इसलिए कि अल्ताफ भाई जो है वो सूट करते हैं इन तमाम लोगों को।
जिसके पास कराची की का 85 से बाय डिफ़ॉल्ट मैंडेट है, और वो शहर जो है वो आदमी नाक तक गंद में डूबा हुआ है, वो तो हिल ही नहीं सकता किसी जायज़ चीज़ पे। उस आदमी को जिधर डुगडुगी बजाओगे उधर जो है चलेगा। वो इन गवर्नमेंट को भी सूट करता है बॉस, वो वफाकी हुकूमत को भी सूट करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब इसी कंडे, इसलिए कि जो है वो कोई जेन्युइन डिमांड करने के लिए खड़ा ही नहीं होगा। उनकी मौजूदगी में बादशाह जो है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रहेगी। देख लो आप कराची का शहर, आप जो है वो शहर तबाह हो गया, जो है वो पीपल्स पार्टी को अल्ताफ हुसैन सूट करते हैं। और आइकॉन टावर बनेगा, आइकॉन टावर बनेगा, सब बनेगा, सारी चीजें बनेंगी, सब चीजें होंगी। शहर कचरे का ढेर हो जाएगा, शहर कचरे का ढेर हो जाएगा। पानी नहीं होगा इसके अंदर, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर सेवेज नहीं है, यहाँ पर जो है वो टावर्स बनेंगे, चीजें होंगी, सारा सिलसिला होगा, सारी चीजें। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब अपनी शनाख्ती कार्ड के लिए तो मुजाहरे के लिए लोगों को निकालेंगे। लोगों की प्रॉब्लम के लिए अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, जिस अस्पताल में जेन्युइन जो है वो छोड़ कर गया था वहाँ दवाई नहीं है, लोग मर रहे हैं, उसके लिए अल्ताफ हुसैन साहब नहीं मिला, इसलिए सूट करते हैं ऐसी लीडरशिप जो कि गंद बला में डूबी हुई हो। सियासी उस पे तो मैं समझता हूँ, मगर व्हाट अबाउट द ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस, व्हाट अबाउट British security service, what about Pakistani security service? Why would British care about you, sir? Why would they care? I mean, why would they come and say कि जी नहीं हम जो है वो तुम्हारा मुल्क ठीक करेंगे? उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको क्यों प्रॉब्लम होगी? उनको अच्छा एक आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे जब चाहते हैं जरा से ये हिलजुल करें, जेन्युइनली देखें स्कॉटलैंड यार्ड दरवाजा नॉक करेगी उनके। वैसे कम एग्जांपल्स हैं, शायद कोई एग्जांपल नहीं है कि 25-26 साल से कितने साल हो गए, एक बंदा दूसरे मुल्क से आके एक मुल्क में बैठा हुआ है, उसे आपने सिटीजनशिप दी हुई है और उसके खिलाफ पता नहीं कितने 100 केस हैं, और वो जब जी चाहता है जो करता है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस छपती हैं मगर सप्रेस हो जाती हैं। आई एम ट्राइंग टू गेट टू समथिंग। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ सूट करते हैं वो। उन्होंने दिखा दिया उसको सारा पर्दा, कन्फेशन ले लिया, आप बोला भाई अब इंसान के बच्चे बनो, अब जो है वो जिस तरह हम कहते हैं उस तरह चलो। मगर ये जो हमारे भाई हैं, ये फिर इनके हुकूमत नहीं है ना, ये हुकूमत नहीं ना, हुकूमत तो जो है वो आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत है ना आपके यहाँ पे, ये वजारत दाखिला नहीं है ना, ये जो है वो सूबाई हुकूमत नहीं है ना सर। फिर आप जो है वो इनके ऊपर आप इल्जाम लगाएंगे कि भाई ये जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल जो है वो एक्टिंग कर रहा है। भाई काम तो हुकूमत ने करना है सारा, अच्छा, और हुकूमत को सूट करते हैं हमारे भाई साहब। सो टैंजिबल गेन्स पे आपने जो है वो पूरा जस्ट एडमिट, मैं नहीं चाहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप अल्ताफ हुसैन के ऊपर बात करते हैं। भाई मुझसे सवाल ही, सवाल मुझसे हो रहा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आई डू नॉट वांट टू डिस्कस दिस, आई वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ कराची एंड पाकिस्तान एंड एवरीवेयर, बट आई नेवर आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन सवाल ही नहीं पैदा। दिस जेंटलमैन, दिस ब्रदर ऑफ आवर्स, ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन, इन्होंने मुझसे पूछा है, जब मैं जवाब दे रहा हूँ सारा ये। यार मैंने तो कहीं और से शुरू किया था। नहीं मैं तो न्यारी और क्रिकेट की एग्जांपल दी थी। अच्छा बॉस, -1 पे आपने गोल कर गया, आपने कहा मर्जर नहीं होगा, -1 पे आप पीएसपी एमक्यूएम से मर्ज नहीं होगी। यार एमक्यूएम, ये अब जिनको एमक्यूएम कहते हैं वो एमक्यूएम कहाँ है बॉस? एमक्यूएम किधर रही है, वहाँ पे कौन रही है, किन को नामे में क्या? फिर वही बात होगी, जब आप नाम लेते जाओगे मैं हिस्ट्री बताता चलो चलने लगूंगा। ये आप टीवी पे जो लोगों को देखकर आप अपने जहन ना बनाएं, कभी टाइम मिलेगा, मैं गिबत नहीं करना चाहता बैठ के, अभी भी इस दौर में भी मैं बैठ के लोगों के ऊपर पर्दे रख रहा हूँ। वजाद भाई इतनी खतरनाक स्टोरीज हैं, आप छलांग लगा लेंगे यहाँ से। वजाद भाई इतनी खतरनाक स्टोरीज हैं, आप छलांग लगा लेंगे यहाँ से, आप यकीन करें। स्ट्रेट इनटू द बॉर्डर नहीं बोलना चाहता मैं यार कि इनके भी बच्चे हैं, ये सोशल गैदरिंग्स हैं इनकी, जाते हैं आगे पीछे, इनके बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। इतनी गलाजत में डूबे हुए हैं सारे लोग, ये क्या खड़े होंगे यार हमारे सामने? सिक्योरिटी थ्रेट कितनी है बॉस? यार मैंने कभी सोचा नहीं है, मैं आज जस्ट टेक केयर, ट्राई टू टेक केयर कि जो गिवन सिनेरियो में जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ, अदरवाइज मुझे इसकी परवाह है नहीं। जब मैं आया हूँ ये सोच कर आया हूँ, मेरा ईमान है जब तक आपकी जिंदगी लिखी हुई है कोई माई का लाल आपको खबर के अंदर नहीं पहुंचा सकता, और जब तक नहीं लिखी हुई है, जब तक जब लिखी जाएगी तो कोई आपको बचा नहीं सकता। वाह वाह। सो टेल मी समथिंग, 2018 मैंने एक्सट्रापोलेट किया, उसका आपने जवाब नहीं दिया, आप हंसने लगे। मैंने कहा कि अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं, मुझे 5 से 10 एमएनए, 10 से 15 से ज्यादा मार्क माय वर्ड, नजर आ रहे, मार्क हिज वर्ड, आई एम नॉट गिविंग नंबर, बट जस्ट सी कीजिए 20, अल्लाह ताला में जिंदगी दे, इसी तरह से कायम रखे, इसी जगह पे आगे करेंगे, ये जगह रहेगी जब तक ना। 2018 को जो इलेक्शन के बाद मैं और वजाद भाई प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे ब्रेकिंग दें, एक तो लाइनअप एक्सप्लेन करें इस वक्त जो हैं। अनीस भाई से शुरू करें जो आपके साथ आए थे, फिर रजा भाई, बाकी सब शुरू करें, पूरी इनके खत्म हो जाती है। नहीं, मगर मुझे पता है इस वक्त जो आपके प्लेइंग 11 में से प्लेइंग 6-7 हैं,
who is doing what. देखिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, अनीस भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, टाउन्स बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीमी काम कहते हैं उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हमेशा से स्ट्रेंथ रही है सारी। अनीस भाई जो है वो मीडिया को बहुत अच्छा पीछे से जो है वो देखते हैं सारी चीज़ों सिस्टम्समैन, और वो फिर जो है वो ये वाला काम भी बहुत अच्छा करते हैं सारा। फिर उसके बाद रज़ा हारून भाई जो है वो मीडिया देख रहे हैं, डिप्लोमेट्स देख रहे हैं, वो जो है वो तमाम ये जो सियासतदानों से मिलना मिलाना है, तमाम हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ जितने सारे वो देख रहे हैं। सगीर भाई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू देख रहे हैं। इफ्तिखार आलम जो है वो हमारी तमाम जो यहाँ पे जो पार्टी के अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन है सारी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। मीडिया भी फिर वो देखते हैं सारा सिलसिला। फिर अनीस एडवोकेट जो है वो हमारे साथ, अनीस भाई के साथ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं पूरी तमाम इंटीरियर की और सारी चीज़ों की, उसमें जो है वो सारा सिलसिला है। इफ्तिखार रंधावा जो है वो पंजाब देख रहे हैं, अशफाक मंगी जो है वो इंटीरियर सिंध देख रहे हैं पूरा। इसके बाद जो है वो, और हाँ हमारे पास अभी हम हफ्ते भर में तकरीबन आपको 1 वीक में आपको हम एक अपनी टीम अनाउंस करने जा रहे हैं, सेंट्रल कैबिनेट। You will be surprised to know. That's what I was getting at. You will be surprised to see and know the new names. आपको नए नाम पता चलेंगे, मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग पता चलेंगे, और आप उनको देखिएगा कि वो कौन लोग हैं। मुझे ये बताएं परवेज मुशर्रफ क्या देख रहे हैं, बिकॉज उनकी पार्टी आप तोड़ के अपने पास ले आए। मुशर्रफ साहब क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मेरा कोई कांटेक्ट कोई वो नहीं है। अगर APML को एब्जॉर्ब करना, APML के एक ठीक ठाक चंक को अब्सॉर्ब करना, आपका ख्याल है कि सारी APML इतनी ही थी? मैं तो और ठीक ठाक चंक है मुझे, उसका। अच्छा उसका ठीक ठाक चंक है ना, ये भी अच्छा बड़े आए हैं आपके पास नहीं आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि पूरी APML इतनी APML थी कि मुझे नहीं पता क्या इरादे हैं बस। नहीं हमें क्योंकि हम इसके ऊपर कोई पार्टियां तोड़नी है, हम इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं कर रहे। जो आ रहा है तो हमें ये नहीं पता कि भाई ये कितना चंक आया, हमें तो नहीं पता कि कितना चंक आया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। तो जो आ रहा है वो वेलकम है यार। नहीं, मगर ये जो मारा है आपने हाथ, ठीक है, और जो भी हाथ में आया है, आप यकीन करें वजाद भाई, लोग आ रहे हैं, हम बैठे हैं, लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे, लोग आ रहे हैं। अभी तो जो भी लोग आने के लिए क्यू में लाइन में खड़े हैं, दैट इज फिनोमिनल। मैं बता रहा हूँ ये काम रुकने वाला नहीं है, ये काम चला गया, मैसेज पहुंच गया। अच्छा, एक जस्ट सम ऑब्जर्वेशंस बहैसियत एक मीडिया प्रोफेशनल। हाँ, हम अपने प्रोड्यूसर से बात करते हैं, हम अपने बॉसेस से बात करते हैं, हम अपने रिसर्चर से बात करते हैं। शो जब कर रहे हो उसकी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। हाँ, एक तो हम टॉपिक देखते हैं कि ये टॉपिक आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा, शो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जब बिकने की बात आती है, रेटिंग्स कैसी होंगी नहीं होंगी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को आपका हिसाब रखना पड़ता है। सही है। मैं कुछ दिन पहले मैं वापस आया, मैं घूमता फिरता बहुत हूँ, मैं वापस आया तो मैंने आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी पिछले हफ्ते वाली, धमाकेदार, एंड उसमें आपका जो कायद आज़म के मज़ार पे आपने जो शो भी किया था वो भी मैंने देखा। तो मैं कहा यार मैंने MK के साथ शो करना है। तो मुझे फीडबैक आई कि ठीक है, मगर मुस्तफा कमाल साहब की और PSP की जो रेटिंग्स हैं और उनकी जो मैसेजिंग है और उनकी जो ऑप्टिक्स है और उनकी जो PR है वो वीक है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं फर्स्टली देयर इज नॉट इनफ। MK इधर भी होते हैं, उनका अपना मिनी बना के वो दूसरी जगह भी ले आते हैं, वो एक और उनका मिनी एक चैनल पे तीसरी बार बैठा होता है। देयर इज नॉट इनफ ऑफ देम, और इनकी मैसेजिंग नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। इन्होंने पैनामा लीक्स पे कोई सही बयानबाजी नहीं की, तो पीपल डोंट नो किधर खड़े हैं। इन्होंने ये बजट पे नहीं कोई स्टांस लिया हुआ, पीपल डोंट नो किधर खड़े हुए हैं। ये अल्ताफ भाई के पीछे हैं एंड इनकी नफरी कम है, तो इनकी रेटिंग ही नहीं नजर आ रही बिकॉज ये कहीं नहीं है। सो ये जो है ना मीडिया का चक्कर, आपका एक्सपोजर जो है वो जरा सा लिमिटेड है। ये क्या हो रहा है? हाउ डू यू टैकल दिस? देखिए नहीं पनामा लीक्स पे जो है हमारा बिल्कुल पार्टी का वाज़ा बयान था कि भाई पनामा लीक्स पे आप जो है वो एक वज़ीर आज़म को हटाकर दूसरा लेकर आएंगे। मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि क्या उसके बाद करप्शन खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में, वो सिस्टम वही है भाई आपका। दूसरा वज़ीर आज़म होगा, और सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट है, नीचे आप पैसे देते नहीं हो, नीचे आप सूबों में देते हो, सूबों से नीचे जो है वो आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आप बनाते नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट में आप देते नहीं हो, लोगों को जाता नहीं है। तो मेरा मुस्तफा कमाल की पार्टी का इंटरेस्ट ही नहीं है यार कौन वजीर आजम रहे कौन। मुझे पता है कि आम आदमी का फायदा नहीं होना यार वजाद भाई इसके अंदर। तो भाई आप सिस्टम चेंज करने की बात करें ना, मैं सबसे आगे खड़ा हूं। तो इसलिए मैंने एक सतही तौर पर पनामा लीक्स पे जो है वो हमने बात की है, बिल्कुल बात की है कि भाई जो कमीशन बना है एग्री करें उसके ऊपर,
एग्री करके जो कहता है मान लो उसकी बात, लेकिन मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट यार इंटरेस्ट है नहीं। इसलिए यार मुझे नया वजीर आजम आएगा तो मुझे पाकिस्तान में दूध की नहरें बहती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए नहीं है मेरा इंटरेस्ट। फेयर पॉइंट, मगर पीपल नीड टू नो कि मुस्तफा कमाल एंड पीएसपी वेयर डू दे स्टैंड ऑन सर्टेन इश्यूज। आजकल मुल्ला मंसूर का हुआ, तालिबान का इशू हॉट है, पैनामा लीक्स हॉट है, वजीर आजम की हार्ट सर्जरी हॉट है, ठीक है, मगर और ये क्रिटिसिज्म बाय द वे दिस इज अबाउट योर कैरेक्टर एज अ पॉलिटिशियन आल्सो। कहते हैं कि एमके जो है वो माइक्रो पॉलिटिशियन है। हाँ। ये ऊपर करता है हाँ। और घुस जाता है सड़कों पे। हाँ। ये जो बिग पिक्चर इश्यूज है ना, हाँ। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया, अमेरिका, तालिबान जी, अफगानिस्तान जी, फलाना जी, हार्ट सर्जरी, इसमें नहीं पड़ता। ये इसे लॉस मारेगा, और इसके स्पोक्स पर्सन्स भी नहीं है, खुद ही बेचारा फिरता है। वजाद भाई लॉस मारे, थोड़ा सा लॉस मारे, चूंकि जो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपने बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई तो बिल्कुल ठीक किया है और मैं इसको ओन भी करता हूँ, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल इशू हैं, ये जो पनामा लीक्स है, ये जो हार्ट सर्जरी है, ये सारी चीज़ें, यार मेरा इशू जो है वो थर में जो बच्चा मर रहा है ना पानी ना मिलने की वजह से, मेरा इशू वो है। मुझे बड़ा लीडर नहीं बनना है वजाद भाई, मुझे नहीं बनना। मैं उस माँ को क्या समझाऊं जाके पनामा लीक्स और जो हार्ट सर्जरी वजीर आजम की, आई विल पुट द वर्ड ऑन इट यार, बट माई प्राइम इशू इज कि भाई जो बच्चा मर रहा है किसी थर के अंदर किसी माँ की गोद में पानी ना मिलने की वजह से, मैं उसको जाके उसकी माँ को समझा सकता हूँ कि पनामा लीक्स पे जो है वो मैंने ये स्टेटमेंट देनी है, कश्मीर को मैंने आज़ाद कराना है। भाई मेरा प्राइम इशू यही है, पानी है, सीवरेज है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लोकल सिक्योरिटीज़ है, आपस में लोगों को मिलाना है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये मेरा प्राइम। हाँ, ये बिल्कुल मुल्क की इशूज़ हैं, मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है मुल्क ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आपने ड्रोन की बात की, बिल्कुल हमारा बयान गया है कि भाई ड्रोन जो है वो हमारी सालमियत के खिलाफ है। ड्रोन हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इंटरवेंशन है, तो बिल्कुल जो है वो यही बयान जाना है। और क्या, मैंने जाके जो ड्रोन रोकना तो नहीं है भाई, सबने यही बयान दिया है ना। अब 4 टॉक शो में मैं जाकर बैठूं यार, मुझसे होगा नहीं यार ये ड्रोन के ऊपर। मेरे पास 2000 इश्यूज जो मैं देख नहीं सक रहा हूं, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मैं ड्रोन के ऊपर बैठ के मैंने क्या कर लेना ड्रोन के ऊपर बात करके। हाँ, अजय जो बात कर रहे हैं उन्होंने क्या कर लेना बॉस। चलते मुझे ये बताओ कि साथ आपका घर है, इधर ये बीच आपका साथ लगता है, आपके नुक्कड़ में इसलिए आए हैं, आपके नेबरहुड में फिट हुए में आप, बल्कि सुपर फिट हुए में। हवाईयन आपने प्रिंट की शर्ट पहनी है, अरमानी आपने ऐनक लगाई है, क्या इरादे हैं? फैमिली को वापस लाएंगे या नहीं? सेटल्ड इन है एंड ये फिटनेस का फैमिली आपने बहुत सारी चीजें मिक्स करके जो है वो आपने हमारे फैमिली आज आती जाती रहती है, ऑमलेट बनाया, फैमिली आती जाती रहती है, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं इसलिए भी वहाँ पे। और नहीं बॉस, कोशिश तो हमेशा से की हमने कि जो है वो खुश रहें, अच्छा रहें, जिस तरह जो है उसको पहने अल्लाह ताला ने। इतना सीनियर पॉलिटिशियन ये टीनेजर लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है? क्या मतलब सीनियर पॉलिटिशियन? कौन कह रहा है नहीं भाई, सीनियर कोई पॉलिटिशियन नहीं, टीनेजर ही है। गुड टू सी यू ब्रो, गुड टू सी यू, गुड लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वजाद भाई, थैंक यू। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब।